वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान। हारून साहब, I've been thinking a lot lately. आप सोच रही थी, इस बात पे क्लैप होनी चाहिए, सोच रही थी। बड़ी बात, बहुत आला भाई, बहुत खूब। अच्छा, आपने क्या सोचा लेटली? हारून साहब, कुछ दिनों से मैं ये सोच रही हूँ कि ये कितना अजीब सा हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता चला जा रहा है। हम बाजार जाते हैं, चीजें अन्य खरीदते रहते हैं, ऑनलाइन बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं मिल रहा, शॉपिंग करते रहते हैं। हम वो भी चीजें खरीदते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है और वो हमारे घर में पड़ी रहती हैं, और फिर एक दिन आता है हम उन्हें फेंक देते हैं और अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ाए चले जा रहे हैं। एक स्टडी आई है, उसके मुताबिक आपके घर के अंदर 67%, 60 जमा 7 मलाइका, 67% चीजें आपके घर में ऐसी हैं जिनकी ना आपको पहले जरूरत थी, ना अब जरूरत है, ना आगे ही जरूरत होगी। लेकिन ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि वो जो 67% चीजें हैं ना, उनके जरूरतमंद पूरी सोसाइटी में बेचारे बिखरे हुए हैं, जिनको वो चाहिए और उनके पास वो नहीं है। लेकिन आपके घरों के स्टोर्स में आप कुछ ना सोचें, घर जाके सिर्फ ये देख लें जो कागजात आपने संभाल के रखे हुए हैं, इवन फोटोकॉपीज ऐसी ऐसी आपने रखी हुई हैं जो सारी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। दफ्तरों के दफ्तर भरे पड़े हैं, लेकिन वो किसी जरूरतमंद तक तो जा नहीं रहे हैं। उसके अलावा बाजार जा रहे हैं, नया खरीद रहे हैं। केबल्स देख लें आप, चार्जर्स देख लें। एक घर में कोई ऐसा वो बर्मुडा ट्रायंगल है जिसमें चार्जर्स की तारें और चार्जर्स गुम होते रहते हैं, नया लाते रहते हो, पहला गुम, असल में वो गुम नहीं हो रहा, आप तरद्दुद नहीं कर रहे, तकलीफ नहीं कर रहे पहले वाले को ढूंढने की या रिपेयर कराने की, तो आदत ही खत्म हो गई ना। हाँ बिल्कुल। अब तो है कि नहीं नहीं ले आओ यार, वो कितने दी आंदी है, ले आओ यार, ले आओ। इधर मेरे एक घर दे विच अगर 6 अफराद ने जी जी, ते 6 दे अलग चार्जेस ने जी जी, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ यार, फिर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर ले यार। ये वैसे एक अजीब बात है, ये चार्जर्स की तारें जाती कहाँ हैं, ये कुछ समझ नहीं आती है। खांदा बहन मैन्युफैक्चरर्स का भी तो फॉल्ट है ना। अब वो चीजें इस मेयार की बनाते हैं कि उन्हें रिपेयर ही ना करा सकें आप। जी हाँ, अब ये आप मलाइका को देख लें कि ये ऐसे झुमके वगैरह आपके, मतलब वो डिस्पोजेबल में, ये थोड़ी कह रहे हैं उनको दराज भरे होने ने बिला वजह ही। जी जी हाँ, ये सच है। रोजाना नए झुमके पहनती। पर ये ते गल सही है जड़ियां इन्हें नकाह नवा तिकर सामने रखा, मैं कहता तुझे सुट ओए गोगे सुटी ना ओए, इन्हां ने बच्ची ले जानी हूं। तो वाकई ये कंज्यूमरिज्म और ये डिस्पोजेबल चीजें भी जानबूझ के बन रही हैं। आगे जो आ रहा है ना वो और ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, वो क्या है? वो ये रहा है कि आप पहले तो ये करते थे कि आपकी गाड़ी खराब हुई, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी कंपनी ABC कंपनी की गाड़ी है, वो खराब हो गई, आप बाजार गए, आपने आफ्टर मार्केट किसी कोई फिल्टर ले लिया, कोई ऑयल ले लिया, कुछ भी अपनी मर्जी की चीज उसमें फिट करा ली, कोई ताइवान का बना हुआ, कोई चाइना का, कोई कहीं का। जी अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब उसी कंपनी की चीज उसमें लगेगी, वरना अगर कोई और कंपनी वो पार्ट सस्ता बनाएगी भी तो पूरी दुनिया में उन पे केसेस हो जाएंगे। जैसे कॉपीराइट के केसेस, जैसे कॉपीराइट के केसेस होते हैं, सेम कंपनी का लेंगे। अब मतलब आपको मैं खास तौर पे बताना चाहूंगा अजीम विकी कि पुराना तेल जो था वो किथे ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਂਦਾ ਪੀਏਗਾ। मेनू खास तौर पे क्यों लाते? चले मैं आपको नहीं बताता, मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे गाड़ियों के मडगाड़ होते थे, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई साफ सुथरी चीज नहीं आएगी। क्या अच्छा, गाड़ियों में पहले आपने देखा होगा एश ट्रेज आते थे। हाँ जी, हाँ जी, आपने देखा होगा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਣਗੇ ਵੀ और ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। नहीं यार, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ नहीं ना। ज़ाफ़रान क्या कि ना वो भी दिलों ला देते हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में जो बड़े ड्रिंक्स के ब्रांड्स हैं, जी जी, वो जो बोतलें आती थी वो ग्लास बॉटल्स में होती, शीशे की बॉटल्स आती, तो फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब इतना प्लास्टिक हम यूज करते हैं और वो सारा प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? खांदा है, चबदा है। तुसी दस्या नहीं सी एक बारी एक बंदा लोहा खांदा है? जी जी, खाता है। कहीं प्लास्टिक नहीं खा सकता, बल्कि आग जला के ना प्लास्टिक उत्ते रख के सूंघदा है। ये शीशे वाली बोतलें होती थी और वो बार बार रीयूज होती थी। हम देखते थे, हम स्कूल वाले लेकर जाया करते थे जहाँ ये बॉटल्स वगैरह सब रिफिल करते थे, उनको बड़ी अच्छी तरह धोते थे, उनको साफ, आपसे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, उनको साफ करते कोई अच्छी गल नहीं आएगी। मेरे ना क्यों कर रहे हो? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪੈ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਧੁੱਪੇ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੰਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਲਾਣਾ।
ਥੱਲੇ ਅੱਬਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ 4 ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ। सलीम साहब आपके घर में वॉक इन क्लोजेट है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। जी जी। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੈਂਗਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। नहीं ऐसा मुंह नहीं है सलीम साहब का। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹ कुछ और कह रहे हैं? हाँ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲਟਕਾ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਭਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲਾ ਨਾ। ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੋਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੂਟ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੂ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ 6 ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। हारून साहब, हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो तो कम से कम करना शुरू करें। जैसे हमारे ऑफिस के अंदर हम प्लास्टिक बॉटल्स का यूजेज खत्म कर दें और डिस्पेंसर्स रखें और घर से अपनी अपनी बॉटल्स लेकर आएं। चलेंगी। मैं आज ही ना आपके इस इनिशिएटिव पे आज ये फैसला करता हूँ कि कल से यहाँ पे पानी की जो बॉटल्स आती हैं ये नहीं आएंगी। हम यहाँ एक डिस्पेंसर लगवा देंगे, सबकी अपनी अपनी बॉटल होगी, वो वहां से भरवा लें या भर लें और उसी को पिएं, क्योंकि इसका ढक्कन एक दफा खोलते हैं हम, 1 घूंट 2 घूंट पिया, फिर कहीं ना कहीं रख दिया तो वेस्ट हो जाती है। बट हारून साहब, हाउ टू फाइट द सर्ज टू शॉप मोर? अच्छा, इसके बारे में ना ये एक थेरेपी भी होती है कि कुछ लोग जो टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में, जब वो शॉपिंग करते हैं ना तो मूड अच्छा हो जाता है। करना ये चाहिए कि जब आप परेशानी में है ना तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करें, तसल्ली से बैठें और अल्लाह ताला की दी हुई ब्लेसिंग्स को याद करें। हारून साहब, जैसे हम सीजन्स वगैरह देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो वो कहता है कि आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। जी जी। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ कभी नहीं देखा कि किसी को कोई स्ट्रेस या एंजाइटी या कोई परेशानी तो होगा कि मैं जरा वॉक करके आता हूँ। हालांकि वॉक से आपके वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको सुकून देते हैं। और आपको ग्रीनरी और जंगल वगैरह क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि आपको जंगल वगैरह क्यों अच्छे लगते हैं? पैदा ही होते अच्छा, आपको पता है कि आपको ग्रीनरी, जंगल, पहाड़ इसलिए पसंद है क्योंकि हमारे डीएनए में बिल्ट इन है। पहले तो शहर नहीं होते थे ना, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। पहाड़ क्यों अच्छे लगते हैं? वो डीएनए में बिल्ट इन हो गई चीज। अब आपको रात को सोते वक्त लकड़ियां जलने की जो आवाज है ना, लकड़ियां जल रही हैं, हल्की सी एक आवाज आती है, बहुत अच्छी लगी। ਪਟਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਜੀ, ਪਟਕ ਪਟਕ। पास आ जाओ, क्यों उसके पीछे पड़ गए? ਬਲਕਿ ਲੱਕੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ वो अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि हमारे जो मतलब बड़े थे, पहले के लोग थे, आज से आपके लिए 50,000 साल पहले, वो लोग जब सोते थे तो खौफ होता था कोई जानवर ना आ जाए, खतरनाक जानवर ना आ जाए, तो पास लकड़ियां जला लेते थे, तो वो आवाज कानों में आती रहती थी। इसलिए आज तक हमें रात को आवाज अच्छी लगती है। डीएनए में आपके चलती आ रही बारिश की आवाज, जब गारों में इंसान रहता था तो बारिश की आवाज आती थी, कोई दरवाजा था नहीं जो बंद कर ले, तो बारिश की आवाज भी रात को सोते हुए बहुत अच्छी लगती है। बारिश भी गोगे ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। अच्छा खैर नहीं गोगा, आपको हम मजाक करते हैं, आप माइंड तो नहीं करते? ਕਰਦਾ। आप कह रही थी ना कि हम कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।